नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। स्वागत है आप सभी का हमारी बस इतना कर लो सीरीज जून 2026 की लास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 3 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला सब्जेक्ट है बीबीए फर्स्ट ईयर का ई कॉमर्स, बाकी दोनों सब्जेक्ट है बीबीए सेकंड ईयर के, जो कि एक है आप लोगों का आईटी मतलब इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस, और दूसरा सब्जेक्ट है आप लोगों का अपॉर्चुनिटी फीजिबिलिटी एनालिसिस। तो आइए जानते हैं इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक। शुरू करते हैं इस वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये हमारी बस इतना कर लो सीरीज जून 2026 की लास्ट वीडियो है, इस वजह से आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करें। आइए शुरू करते हैं हमारे ई कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक से। यूनिट 1 की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर आप लोगों को पढ़ना है बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स, साथ ही साथ में आप पढ़ सकते हैं ई कॉमर्स के टाइप्स, और इसी के साथ साथ आप पढ़ सकते हो चैलेंजेस एंड बैरियर्स, एंड साथ ही साथ में ट्रांजिशन चैलेंजेस कौन कौन से आए हैं। सो ये आप लोगों को पढ़ना है यूनिट 1 में से। यूनिट 2 की अगर बात करते हैं, यूनिट 2 के अंदर आप लोगों को डिजिटल पेमेंट्स के बारे में पढ़ना है। डिजिटल पेमेंट रिक्वायरमेंट्स हो गई, टाइप्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम हो गया आप लोगों का, इसी के साथ साथ आप लोगों का रिस्क हो गए, एंड इसी के साथ साथ आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो गया। और अगर बात करते हैं आप लोग ई कॉमर्स की यूनिट नंबर 3 और 4 की, वो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि यूनिट नंबर 3 और 4 पूरा कर लो। यूनिट 3 में तो 2-3 ही टॉपिक दे रखे हैं, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वो आप लोगों को दे रखा है, और यूनिट नंबर 4 के अंदर भी ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, पूरी यूनिट वो उठा के दे देते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। सो आई सजेस्ट कि आप लोग यूनिट 3 और 4 तो पूरा पढ़ के चले जाओ। अब आते हैं हम लोग हमारे सेकंड सब्जेक्ट पे, जो कि होने वाला है आज का हमारा इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अभी बीकॉम का भी पेपर हुआ था इनकम टैक्स का, उसके अंदर इतना बड़ा पेपर उन्होंने दिया, इतना लेंथी पेपर बना के दिया है। एंड बीकॉम के जो इनकम टैक्स है वो चलो ठीक है, हम मान सकते हैं कि आप लोगों का बीकॉम के अंदर थोड़ा सा लेंथी पेपर बनना भी चाहिए, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा होता है। बट बीबीए बीकॉम का सिलेबस एकदम सेम है, तो सिलेबस सेम है तो हो सकता है आप लोगों का पेपर भी लेंथी है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं। इसके साथ साथ अगर इनकम टैक्स की हम बात करते हैं, यूनिट नंबर 1 आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा पूरी करके जाओ, उसमें कुछ भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूं, पूरी पढ़ के जाओ क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 के अंदर आप लोगों को यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी पढ़ लेना है और कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लेना है, क्योंकि इनकी जो इनकम होती है ना वो निकालने के लिए आता है कि सैलरी इनकम निकालो या फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालो या उस पर कितना टैक्स बन रहा है वो निकालो। ये क्वेश्चन आप लोगों के ज्यादा आते हैं। अगर बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, यूनिट नंबर 3 के अंदर आप लोगों को पीजीबीपी दे रखा है, मतलब आप लोगों को प्रॉफिट्स हो गए, गेन्स हो गए, बिजनेस वो सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। साथ ही साथ में आप लोगों को दे रखा है यहाँ पे कैपिटल गेन्स के बारे में और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 अलग अलग डिफरेंट चीजें दे रखी है, तीनों से हमारे अलग अलग इनकम्स टैक्सेस निकलते हैं। तो तीनों में से आप लोग एटलीस्ट एक का या 2 का तो पढ़ के चले जाओ, और हो सकता है भाई आप लोग का एग्जाम में आ जाए। मतलब यूनिट नंबर 3 बहुत ही बड़ी है, उसमें से हम लोग प्रेडिक्ट एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि कहां से क्या निकल के आएगा। या तो यूनिट नंबर 3 को पूरा छोड़ के जाओ, मैं सजेस्ट करूंगा यूनिट नंबर 1, 2 और 4 को पूरा पढ़ के चले जाओ, वही आप लोग का एग्जाम बहुत ही बढ़िया करवा देगा। और अगर यूनिट नंबर 4 की बात भी करें तो उसके अंदर आप लोग को टोटल इनकम निकालना आना चाहिए, साथ ही साथ में टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करना आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट की ओएफए, जो कि आप लोग का अपॉर्चुनिटी एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, एंटरप्रेन्योरशिप जो आप लोगों की यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है उसका सब्जेक्ट है। सो इसके अंदर आप लोगों को यूनिट 1 में से पढ़ना है डिफरेंशिएट बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड आइडियाज, फिर आप लोग को पढ़ना है वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड लास्ट में आप लोग पढ़ सकते हो यूनिट नंबर 1 में से कॉग्निटिव फैक्टर्स और सोशल नेटवर्क्स। यूनिट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर आप लोग मेथड्स ऑफ जनरेटिंग आइडियाज के बारे में पढ़ सकते हो, साथ ही साथ में आप पढ़ सकते हैं टाइप्स ऑफ इनोवेशन के बारे में। अगर बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, सो यूनिट नंबर 3 आप लोगों की बहुत छोटी सी दे रखी थी, तो मैंने कहा यूनिट नंबर 3 आप पूरी कर लो, उसके अंदर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालना मतलब बन नहीं रहा है, इसलिए उसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। अगर बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, यूनिट नंबर 4 के अंदर आप लोग अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट प्लान के बारे में जरूर पढ़ के जाइए। साथ ही साथ में आप पढ़ सकते हो यहाँ पे इंटरनेशनल वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस के बारे में, एंड लास्ट में आप पढ़ सकते हो स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल गोइंग, मतलब गोइंग ग्लोबल के बारे में आप लोगों के कौन कौन से स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स पढ़ते हैं वो आप पढ़ सकते हो। सो ये सारे तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आज हमारी बस इतना कर लो सीरीज खत्म हो रही है, मैक्सिमम प्यार देना सीरीज को, बाकी और भी ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए आगे आती रहेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।